अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कलौंजी और शहद ये दोनों को एक साथ मिलाकर खाने से क्या क्या फ़ायदे हुआ करते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट हुआ करते हैं, एकदम नेचुरल तरीका आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। और जो लोग ये कहते हैं ना कि हमें मोटापा बहुत ज़्यादा आ रहा है और हमारी यूँ समझिएगा कि सेहत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, तो इन सारी चीज़ों के लिए ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ करती हैं, कलौंजी और शहद। इसके बारे में क्या हदीस है और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर क्या इरशाद फरमाया, एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है अगर आपने ये मुकम्मल वीडियो देख लेना तो फिर आप कलौंजी और शहद खाना नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, आइएगा देखिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कलौंजी में जो है ना हर मर्ज़ के लिए शिफा है और कलौंजी हर मर्ज़ की दवा है मौत के सिवा। आका फरमाते हैं मौत के सिवा कलौंजी में हर मर्ज़ के लिए शिफा है और ये हर मर्ज़ की दवा है। और दूसरी चीज़ क्या है? शहद, कलौंजी और शहद। अब शहद के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, कि हमने लोगों के लिए इसमें शिफा रखी है, काय में, शहद में। तो अब ये दोनों चीज़ें जो है ना शिफा वाली हो गई, कलौंजी भी शिफा वाली और शहद भी शिफा वाला हो गया। अब इन दोनों चीज़ें जब ये शिफा वाली हो गई तो इनसे आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे वो आप ज़रा तवज्जो कर लें और बड़ी ध्यान से आप इसे समाअत कर लें। और इसके खाने का क्या तरीका है, इसे आप कैसे बनाएंगे कलौंजी और शहद को, और कब खाना है, कैसे बनाना है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। पहले आप इसके फ़ायदे सुन लें। पहला फ़ायदा इसका ये है कि कलौंजी और शहद ये दोनों आप एक साथ खाएंगे ना तो ये मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाता है। ठीक है, पहला फ़ायदा। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये जिस्म को ताकत फराहम करता है और जिस्म को जल्दी थकने नहीं देता। यानी अगर आप काम करते करते थक जाते हैं, बहुत जल्दी आपको थकान हो जाती है और आपकी बॉडी के अंदर सुस्ती आ जाती है और उठने बैठने का, चलने फिरने का काम करने के बाद फिर आपको मन नहीं करता, आपकी पिंडलियों में दर्द होता है, आपकी टांगों में दर्द होता है, आपके कंधों में दर्द होता है, तो ये दोनों चीज़ें अगर आपने खाना शुरू कर दी तो फिर आपको जल्दी थकावट नहीं होगी। ठीक। अब तीसरा फ़ायदा इसका क्या है? तीसरा फ़ायदा इसका यह है कि ये मेटाबॉलिज्म के निज़ाम को बेहतर करता है। इसका मतलब ये होता है, पहले आप ये समझ लें कि मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं। तो देखिए, जो हम खाना खाते हैं और खाने से जो भी चीज़ बनती है, जैसे मान लीजिएगा खून बनता है, गोश्त वगैरह बनता है, तो जो खाने से जो कुछ बनता है, ठीक है, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं और ये सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ करता है ना। तो ये मेटाबॉलिज्म के निज़ाम को बेहतर बनाता है। अब आइएगा चौथा फ़ायदा। चौथा फ़ायदा क्या है? चौथा फ़ायदा ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो गए, पेट बहुत ज़्यादा निकल गया है और इधर कुछ चर्बी लटक गई है बहुत ज़्यादा, तो इससे क्या है, कलौंजी और शहद रोज़ाना खाने से जो है ना ये मोटापा कंट्रोल होता है, मोटापा कंट्रोल होता है। लेकिन उसके साथ ज़रूरी है कि परहेज़ भी करेंगे। किन चीज़ों से? तली भुनी चीज़ों से, मुरग़्ग़न चीज़ों से, है ना, ये बिरयानी वगैरह से, जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, मुरग़्ग़न चीज़ें हैं, इनसे आपको परहेज़ करना होगा और ये दो चीज़ें आपको रोज़ाना खाना होंगी। इंशाअल्लाह आपका मोटापा ऐसे छट जाएगा ना, मोटापा ऐसा कंट्रोल होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको ताकत भी मिलती रहेगी और मोटापा भी आपका कम होता चला जाएगा और चर्बी जितनी भी है आपकी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक। अब पांचवा फ़ायदा आप सुन लें इसका, यानी कलौंजी और शहद खाने का पांचवा फ़ायदा क्या है? पांचवा फ़ायदा यह है कि कलौंजी और शहद खाने से क्या होता है कि जिस्म को फ़आल रखता है, जिस्म को फ़आल रखता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका जिस्म काम करते करते सुस्त पड़ जाता है, यानी सुस्त हो जाता है, और आप चाहते हैं कि आपका जिस्म तवाना रहे, चुस्त रहे, फुर्तीलापन आपके जिस्म में रहे, तो फिर आप ये दोनों चीज़ें खाना शुरू कर दें। इससे जो है आपके जिस्म के अंदर घोड़े की तरह ताकत आएगी। जिस तरीके से घोड़ा चलते चलते जल्दी नहीं थकता है और जल्दी वो थकान नहीं मानता है, तो इसी तरीके से आप ये दो चीज़ें खाना शुरू कर देंगे ना तो आप भी फिर जल्दी थकान नहीं मानेंगे, आप भी फिर जल्दी नहीं थकेंगे।
है ना। तो ये दो चीज़ें आप खाना शुरू कर दीजिएगा। नंबर 6, छठा फ़ायदा आप इसका आप सुन लीजिएगा। छठा फ़ायदा ये है कि कलौंजी और शहद एक साथ खाने से ये पूरे जिस्म के खून को साफ़ करता है, यानी फ़िल्टर करता है, बढ़िया साफ़ और शफाफ हो जाता है। बहुत सारे लोगों के चेहरे पे पिंपल्स वगैरह निकलते रहते हैं, दाग धब्बे निशानात बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो ये किस वजह से होते हैं? स्किन, चमड़े की वजह से, यानी खून के इन्फेक्शन की वजह से। और खून आपका साफ़ नहीं होता है ना, तो उसकी वजह से चेहरे पर पिंपल्स वगैरह, दाग धब्बे निशानात आने लगते हैं। अगर आप ये दोनों चीज़ें खाना शुरू कर देंगे तो आपके चेहरे पर से पिंपल्स वगैरह, दाग धब्बे निशानात सब बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि रोज़ाना खून ताज़ा बनेगा, खून को ये साफ़ करेगा। तो ये आप ज़रूर खाइएगा। आपने देखा होगा अगर कोई भी शख्स जो है स्किन के किसी भी डॉक्टर के पास जाता है ना, तो वो खून को साफ़ करने की दवाई ज़रूर चलाता है, कोई सिरप वगैरह, टैबलेट वगैरह खून को साफ़ करने के लिए ज़रूर चलाता है। क्यों? इसकी वजह यही होती है कि जब खून साफ़ होगा तो चेहरे का रंग भी साफ़ होता है और पिंपल्स वगैरह ये निकलना बंद हो जाते हैं। अब 7वां फ़ायदा आप इसका सुन लें। कलौंजी और शहद रोज़ाना खाने से जो है ना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और ब्लड प्रेशर को यानी बीपी को कंट्रोल करने में ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। ठीक है, तो कलौंजी और शहद ये दोनों चीज़ें शिफा वाली हैं। अल्लाह के नबी ने जो फरमा दिया बिल्कुल बरहक है, और अल्लाह का जो फरमान है बिल्कुल बरहक है। तो ये दोनों चीज़ें शिफा वाली हो गई। तो आपने इसके फ़वाइद भी समाअत कर लिए हैं। अब आइएगा इसका तरीका मैं आपको और बता देता हूँ, किस तरीके से आपको ये बनाना है और किस वक्त आपको खाना है। तो देखिए, सबसे पहले आप एक शीशे का गिलास ले लें, शीशे का गिलास ले लें, और उसमें सबसे पहले आप जो है 7 चम्मच शहद डाल दीजिएगा। कितने? 7 चम्मच शहद डाल दें गिन के। उसके बाद कलौंजी ले लें और कलौंजी को साफ़ कर लें अच्छे से। साफ़ करने के बाद फिर 7 ही चम्मच आपको कलौंजी उसके अंदर डाल देना है। ठीक, शहद में आप कलौंजी डाल दीजिएगा, ऐसे ही डाल दें या पीस के भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये डाल दीजिएगा और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके और इस गिलास के ऊपर कोई अच्छी चीज़ ढक के आप रख दें। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए, ताकि गर्दो गुबार वगैरह कोई चीज़ उसमें दाखिल ना हो। 7 दिन आप ढक करके रख दें। जब 7 दिन मुकम्मल हो जाएं, उसके बाद रोज़ाना निहार मुँह 1 चम्मच खाना शुरू कर दें। ठीक है, 1 चम्मच आप खाना शुरू कर दीजिएगा। इस तरीके से जब आप 1 चम्मच खाना शुरू करेंगे तो ये आपको 1 हफ्ता चलेगा। फिर इसी तरीके से आप दूसरे हफ्ते बना के रख दें। तो आप इसी तरीके से खाते रहिएगा। मतलब यह है कि महीने में 2 हफ्ते 3 हफ्ते इस तरीके से, या 15-20 दिन आप खाइएगा, उसके बाद फिर आप छोड़ दीजिएगा। फिर 15-20 दिन खाइएगा, फिर छोड़ दीजिएगा। इस तरीके से ये अमल आप करते रहें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी बॉडी से बहुत सारी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी और आपके खून भी साफ़ होगा और आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी। ठीक है, जो लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है, हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा सुस्त रहते हैं, तो आज से ही इसको ला करके आप रख लें और कल सुबह से इसको खाना आप शुरू कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह आप कहेंगे कि हमें बहुत बढ़िया फार्मूला मिल गया, क्योंकि ये मैं नहीं, ये अल्लाह के नबी का फरमान है, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि शहद में हमने शिफा रखी है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कलौंजी के अंदर मौत के सिवा हर मर्ज के लिए शिफा है। तो ये दोनों चीज़ें जब शिफा वाली हो गई तो जाहिर सी बात है फ़ायदा तो आपको पहुँचेगा ही पहुँचेगा, और आपकी जिस्म आपकी जो सेहत है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप ये 2 चीज़ आप ज़रूर खाना शुरू कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।